माफी की कोई बात नहीं, एमएसपी की कोई बात नहीं। उल्टा जो काला कानून लागू किया था मोदी ने, उसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लागू करने की प्लान बना रखी है। उसके लिए नई लड़ाई और छेड़ दी है। इस मोदी ने कहा था 2 करोड़ हर साल गरीब किसानों और मजदूरों के बच्चों को रोजगार दूंगा। मैं कहता हूँ 2 को भी नहीं दे रहा। सरकारी महकमे बेच दिए, रेल बेच दी, जहाज बेच दी, बस बेच दी, अस्पताल। चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके हर 1 घंटे के अंदर 3 किसान हिंदुस्तान के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं। 10-15 सालों से ये सिलसिला जारी है, लेकिन हमने गोड्डे % जो है ना किसानों ने ले रखे हैं और बोले हमने लोन दे दिए। किसको लोन दे दिया? 1% किसान के पास है और वही कोई दिवालिया हो जाता है ना किसी वजह तो उसके घर का आगे चस्पा कर देते हैं। इन्होंने 4 उद्योगपति तो गुजरात। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका और इस वक्त हम मौजूद है हिसार में। फिलहाल केंद्रीय बजट को लेकर जो है क्या कुछ कहना है किसानों का, बातचीत कर लेते हैं और किस तरह से देखते हैं बजट को, इन तमाम बातों पर चर्चा करेंगे। सर, सबसे पहले आपका नाम और डेजिग्नेशन बता दीजिए और बजट को लेकर क्या कुछ आपको लग रहा है किसानों के लिए। मेरा नाम शमशेर सिंह नंबरदार, अखिल भारतीय किसान सभा जिला हिसार का प्रधान और राज्य उप प्रधान किसान सभा। ये बजट की जो बात आप कर रहे हो अशोक जी, जो बजट 2025-26 का तैयार किया है सरकार ने, सीतारमण जी ने, बिल्कुल नेगेटिव है और देश के किसान और मजदूर के लिए बिल्कुल घातक है। किसानों के लिए इसमें एक नए पैसे के फायदे की बात नहीं करा कि देश का किसान 6 साल से लगातार एमएसपी की गारंटी के लिए और कर्ज माफी के लिए हम लड़ रहे हैं। हमारा कर्ज माफी की कोई बात नहीं, एमएसपी की कोई बात नहीं। उल्टा जो काला कानून लागू किया था मोदी ने, उसको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से लागू करने की प्लान बना रखी है। उसके लिए नई लड़ाई और छेड़ दी है। बजट के अंदर मखाना का बिहार में मखाना के लिए वो अलग प्रोजेक्ट तैयार करने लग रहे हैं, मखाना फसल के लिए, जबकि पूरा कोई काम नहीं। हम स्वागत करते हैं बिहार के किसानों के लिए कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमारे लिए क्या है? बोर्ड बनाना है तो कपास के लिए बोर्ड बनाओ, जीरी के लिए बनाओ, कणक के लिए बनाओ, मूंग के लिए बनाओ, तिलहन के लिए, दलहन के लिए बनाओ, सरसों के लिए बनाओ। जो अनाज का कटोरा है, जो देश ही नहीं दुनिया का पेट भरने का काम करता है, सारा उत्तरी भारत, इसमें पश्चिमी राजस्थान है, पूरा हरियाणा है, पश्चिमी यूपी है और हमारा पंजाब है। यहाँ की फसलों के लिए कोई बात ही नहीं है। इन्होंने कहा है 3 लाख की लिमिट थी किसान को, 4% ब्याज के ऊपर, सब्सिडी के ऊपर जो देते थे कर्ज, उसकी लिमिट 5% 5 लाख कर दी। कर्ज के नीचे तो पहले दबे पड़े हैं और एक किस्त किसान की ड्यू हो जाती है, वो छूट जो हमारी सब्सिडी वो सारी खत्म कर देते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज लगा करके हर 1 घंटे के अंदर 3 किसान हिंदुस्तान के अंदर आत्महत्या कर रहे हैं। 10-15 सालों से ये सिलसिला जारी है, लेकिन हमने गोड्डे रगड़ दिया। सरकार आंकड़े जारी नहीं कर रही, आंकड़े इकट्ठे नहीं कर रही मरने वाले किसानों के। हमारा कर्ज माफ करो और फसलों के ऊपर एमएसपी दो। हमारी तो यह मांग है, इसमें जकराय को नहीं कराया। ये कारपोरेट के लिए और विदेशी कंपनियों को यहाँ पर स्थापित करने के लिए, उद्योगपतियों के लिए पूरा बजट तैयार किया गया है और उन्हीं को समर्पित है। किसान मजदूर का, कमेरे वर्ग का इसमें कोई जकरा नहीं। आप किस तरह से देखते हैं? क्या नाम आपका और कौन सी आपकी? अखिल भारतीय किसान सभा जिला महासचिव सतवीर सिंह दायल है। असल में ये जो है ना, ये पूरे तौर पर जैसे प्रधान जी कह रहे हैं कि हम पूर्वी भारत में एक यूरिया का कारखाना लगाएंगे। अपने उत्तर भारत में यहाँ पानीपत में यूरिया कारखाना है, वहाँ कर्मचारी घट रहे हैं। कभी आपको ये खबर सुनने के लिए जल्दी मिल सकती है कि ये पानीपत का यूरिया कारखाना बंद होने जा रहा है। अब पूर्वी भारत में तो मणिपुर भी पड़ता है, वहाँ कितनी तबाही हो रही। कभी प्रधानमंत्री या कोई इनका मंत्री एक शब्द नहीं बोलता, ना उसको शांत कर रहा, वो लोग लड़ रहे आपस में, गृह युद्ध हो रहा है। ये केवल और केवल थोथी घोषणाएं हैं। वो से इन्होंने फसल, वो ये जो भी कर रहे हैं, इनके कोई इम्प्लीमेंट होने की भी कोई संभावना नहीं है। क्यों, हम पहले भी देख रहे हैं, ये 9 करोड़ लोगों को भी 2000 रुपए जो प्रधानमंत्री बीमा वो दे देते हैं, वो 6 करोड़ में भी आ जाते हैं। तो कुछ इन्होंने करे है, तो इनको भी इम्प्लीमेंट ये नहीं करेंगे, केवल बेवकूफ बनाने की बात है। और पूरी तौर पर ये किसान और मजदूर विरोधी बजट है, जिसका हम निंदा करते हैं। और हमारी तो वही मांग है कि एमएसपी गारंटी लागू हो और देश के किसान मजदूर का कर्जा माफ हो। इस देश में पिछले 15-20 सालों से 50 लाख करोड़ रुपए कर्जा हिंदुस्तान के बड़े पूंजीपतियों का माफ कर दिया। इतने पैसे में तो किसान का, मजदूर का 3 बार कर्जा माफ हो सकता है। और लागत का 1.5 गुना भाव,
स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करो, ये हमारी मांग है, उसमें कोई चर्चा है नहीं। सरकार तो अच्छा बजट बता रही है, एक तरह से किसानों के लिए हित में बता रही है। सरकार तो 2022 में ही कह रही थी, 2014 में जब आई तो बोले 2022 में दोगुनी कर देंगे। ये कह रहे 3 से 5 लाख रुपए हमने वो सब जो केसीसी है वो बढ़ा दिया। कर्ज के बहुत तले तो पहले ही किसान दब रहे हैं। 1 घंटा में 3 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। रही बात केसीसी की, तो जो 76% लोन है ना बड़े उद्योगपतियों ने ले रखे, 23% छोटे उद्योगपतियों ने ले रखे, 1% जो है ना किसानों ने ले रखे। और बोले हमने लोन दे दिए। किसको लोन दे दिया? 1% किसान के पास है। और वही कोई दिवालिया हो जाता है ना किसी वजह, तो उसके घर का आगे चस्पा कर देते हैं। इन्होंने 4 उद्योगपति तो गुजरात के भगा दिए। किसान बड़े उद्योगपतियों के 500 उद्योगपति करीब 16 लाख करोड़ रुपए इन्होंने माफ कर दिया, जबकि किसान और मजदूर का एक माफ नहीं हुआ। मनरेगा का कहीं जिक्र नहीं है। कृषि से जुड़े उपकरण, स्प्रे, दवाइयों, खाद, स्प्रे पर कोई कर माफी नहीं है, कोई मतलब छूट नहीं है। तो इस बजट में है क्या? किसी के लिए कुछ नहीं है, महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है, युवाओं के लिए कुछ भी नहीं है, कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं है। ये किसान मजदूर युवा विरोधी बजट है, इसमें कोई दम नहीं है। ये मैं हिसार तहसील का अखिल भारतीय किसान सभा का तहसील सेक्रेटरी रमेश मीर का। जी, बजट में किसानों के जैसे खाद बीज का बारे में क्या कुछ है? क्या कुछ टैक्स वगैरह कम किया गया है, ऐसा कुछ? न तो किसान का टैक्स बढ़ा दिया। किसान वो के नया टैक्स के लगाया है, वो जीएसटी, हर चीज में जीएसटी है। किसान चाहे खाद खरीदो, चाहे बीज खरीदो, चाहे कृषि औजार खरीदो, चाहे ट्रैक्टर संबंधी कोई चीज खरीदो, कोई भी किसान को किसी किस्म की राहत दिया क्या इस बजट के अंदर? हम ये पूछना चाहते हैं। हमारी फसल खरीद के ऊपर एक शब्द नहीं है इस देश के वित्त मंत्री को बोलने के लिए। हमारे जो नकली खाद और बीज आ रहा है उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं हो तो बता दो। एक नहर का मौका भी सरकार ने किसान के खेतों में लगाया हो तो बता दो। पानी जो 15 हफ्ते महीने में 15 दिन दिया कर दे, आज वो 3 दिन के ऊपर लाकर रख दिया। पानी कैसे देंगे किसान को? किसान के ट्यूबवेल के ऊपर सब्सिडी कब तक कैसे देंगे? किसान को बिजली के कनेक्शन कैसे देंगे? ट्यूबवेल का कोई चर्चा नहीं है। नकली खाद बीज की तो भरमार है परंतु कोई अंकुश नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं मनरेगा के काम खत्म कर दिया। मनरेगा मजदूर के ऊपर कोई वो नहीं है, रोजगार के ऊपर कोई चर्चा नहीं है। इस मोदी ने कहा था 2 करोड़ हर साल गरीब किसान और मजदूरों के बच्चों को रोजगार दूंगा। मैं कहता हूँ 2 को भी नहीं दे रहा। सरकारी महकमे बेच दिए, रेल बेच दी, जहाज बेच दी, बस बेच दी, अस्पताल बेच दिए। इसने पूरा देश को बेचने का बीड़ा उठा रखा है। जनता के लिए क्या किया ये हम पूछना चाहते हैं। तो ऐसे में उम्मीद तो ये लगा रहे हैं कि अच्छा रहेगा किसानों के लिए जब भी इसका एक तरह से घोषणा की जाएगी बजट पर। बजट में कर दिया डिक्लेयर है। वो मैडम ने वह के नाम से उसका वो रमन से केस है हमारा, हमने तो दिया रमा, बाकी का पता नहीं। देश के 80% किसान, जो देश की 80% है मजदूर और किसान, उसका तो इन्हें सफाया दिया करे, बाकी की बचा हुआ जाने। इसने तो जिंदल का कराया था हिसार में, तो मारा कौन ही। हाँ जी बोल देंगे, बोल देंगे। हाँ जी आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जरूर कहना चाहेंगे। आज जो वित्त मंत्री सीतारमण ने जो बजट पास किया है वो किसान और मजदूर युवा के लिए बहुत ही भयंकर रूप लेके आने वाला है। और ये कुछ कहते हैं कि भी हमने लेडीजों के लिए और युवाओं के लिए एग्रो के कुछ ऐसे वो कर्ज दे करके उनका काम चलवाएंगे। ये ऐसा काम चलवाऊंगे उनके पल्ले की में किला आधा किला जमीन है वह भी गुड़क करके न पार जाएंगे। इनका और कुछ नहीं है। किसान की एमएसपी पे जमीन वो खरीद है वो करी जा, किसान का कर्जा माफ करा जा, मजदूर का कर्जा माफ करा जा, युवाओं की पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया जाए, अच्छा मेडिकल सुविधा दी जाए। हम ये कहना चाहते हैं। सतपाल चौरान।